नमस्कार। सनातन बोर्ड का मुद्दा हुआ फेल। सनातन बोर्ड के मुद्दे पर अलग थलग पड़े देवकीनंदन ठाकुर। धर्म संसद में कोई भी अखाड़ा नहीं हुआ शामिल। श्रेय की होड़ में फंस गया धर्म संसद। देवकीनंदन ठाकुर के धर्म संसद में कोई अखाड़ा क्यों नहीं साथ दे रहा है? आखिर क्या है धर्म संसद का मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, महाकुंभ में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की ओर से आयोजित धर्म संसद में 13 अखाड़ों का कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। सनातन बोर्ड के गठन के मुद्दे पर देवकीनंदन ठाकुर अलग थलग पड़ गए हैं। यही नहीं, चारों प्रमुख शंकराचार्य भी धर्म संसद में शामिल नहीं हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और अखाड़ों से जुड़े लोगों का मानना है कि सनातन बोर्ड का मुद्दा अब श्रेय की होड़ में फंस गया है। केंद्र सरकार बोर्ड का गठन कर किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं देना चाहती है। अखाड़े और शंकराचार्य भी बोर्ड के मुद्दे पर एक कथावाचक को इतना बड़ा श्रेय नहीं देंगे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर लंबे समय से देश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। देवकीनंदन ने इसको लेकर यात्रा भी निकाली थी। दोस्तों, सोमवार को प्रयागराज में देवकीनंदन ठाकुर की पहल पर धर्म संसद में सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम का मसौदा भी पेश किया गया था, जिसे सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम नाम दिया गया है। इसमें बोर्ड के केंद्रीय मंडल, सहयोगी मंडल और सलाहकार मंडल का खाका भी पेश किया गया था। साथ ही राज्य स्तर पर सनातन बोर्ड समिति के गठन की बात कही गई है। बोर्ड में मंदिर निधि और संपत्ति समिति के गठन का प्रस्ताव दिया गया है। यह समिति सभी मंदिरों की जमा पूंजी और संपत्तियों का प्रबंधन करेगी। संपत्ति के वितरण और आवंटन का कार्य भी करेगी। जानकार मानते हैं कि इसी मुद्दे पर अखाड़ा और शंकराचार्य साथ नहीं आएंगे। सभी अखाड़ों और शंकराचार्य के पास मंदिर हैं। मंदिरों के पास अखाड़ों की जमा पूंजी और संपत्ति हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा संत, महंत, धर्मगुरु अखाड़ा नहीं चाहेगा कि उनके मंदिर पर किसी का नियंत्रण हो। दोस्तों, जानकारी यह निकल कर आई है कि आरएसएस भी सनातन बोर्ड गठन के पक्ष में नहीं है। संघ भी नहीं चाहता कि सनातन या हिंदुत्व के मुद्दे पर उनके समानांतर किसी बड़ी सरकारी संस्था का गठन हो। राष्ट्रवाद के मुद्दे के बाद अब संघ का पूरा फोकस सनातन पर ही है। अखाड़े से जुड़े एक प्रतिनिधि ने बताया कि सनातन बोर्ड के जरिए सभी धार्मिक स्थलों का अधिकार सरकार से धार्मिक संस्थानों के हाथ में चला जाएगा। वर्तमान में देश में वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, सांवलिया सेठ, चित्तौड़गढ़, शिरडी साईं बाबा सहित ऐसी कई बड़े मंदिर हैं जहां पर महीने में करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई सरकारी संस्था नहीं है। संत और कथावाचक चाहें तो खुद का सनातन बोर्ड बना सकते हैं। वह अपने समाज की संस्था बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। मुसलमानों को गिफ्ट की गई संपत्ति को नियंत्रित करने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। वक्फ बोर्ड का नियंत्रण सरकार के हाथ में था। मंदिर और मंदिरों की संपत्ति को सनातन बोर्ड में लाने का पंडे और पुजारी ही विरोध करेंगे। आपको बता दें कि आरएसएस विचारक अशोक सिन्हा का कहना है कि आरएसएस सनातन बोर्ड के गठन की मांग नहीं कर रहा है। आरएसएस तो वक्फ बोर्ड को भी समाप्त करने की मांग कर रहा है। इसलिए यह संभव नहीं है कि आरएसएस सनातन बोर्ड गठन का समर्थन करे। आरएसएस ने मंदिरों का नियंत्रण और व्यवस्था समिति या पुजारियों को देने की मांग अवश्य की है, क्योंकि संघ मानता है कि मंदिरों का संचालन सरकार का काम नहीं है। यानी इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आरएसएस सनातन बोर्ड के समर्थन में नहीं है। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए या नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।